हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे। ओके। सो आज और एक सेशन लेकर आया हूँ। एक्चुअली क्या है ना, जो भी मैं कैसे काम कर रहा हूँ अभी, तो उसका और भी एक कैसे आप क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं उसका, और एक मैं इम्पोर्टेंट एक प्रोसेस मैं आज बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है। और ये बहुत ही आपका काम को बना एनहेंस करेंगे। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। अगर किसी तरह देखने के बाद आपको अगर कुछ पूछना है तो उस हिसाब से मेरे को आप रीच आउट कर सकते हैं। ओके। तो चलो, अभी ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली प्रोसेस ऑफ देयर, राइट। सो ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज एक काम करेंगे, क्योंकि देखो कोई भी काम करने के लिए ना उसका एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जैसे मैं आप लोग जानते हैं कि मैं मार्केटिंग फील्ड में हूँ बहुत सालों से, और मेरा एजेंसी में रन करता हूँ। ठीक है। तो इस हिसाब से देखो कोई भी सर्विस टाइप का बिजनेस होगा। ठीक है। तो वहाँ पे आपका क्लाइंट लाना और क्लाइंट के साथ मीटिंग करना, ये सब बहुत ये बहुत ही मायने रखते हैं। अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है। अगर या तो आपके पास क्लाइंट लाना, क्लाइंट लाने का प्रोसेस होना चाहिए, या तो आप किसी के साथ मिल के काम कर रहे हो, एज एन एम्प्लॉय टाइप का बन के किसी के साथ काम कर रहे हो, तो वो भी हो सकता है। बट अगर आपके पास क्लाइंट है तो आप किसी को किसी हायर मैंने किसी एक्सपर्ट पर्सन को हायर करके आप काम निपटा सकते हो, राइट। तो इस हिसाब से मैं ज़्यादातर इसमें फोकस करता हूँ। बट हालांकि मैं भी जानता हूँ कि कैसे काम होता है मेरा इंडस्ट्री में। तो शायद आप ऐसे हो सकते हैं कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप किसी कॉपी राइटर हो, आप वीडियो एडिटर हो, तो उसके लिए आपका जो प्रोसेस रहेगा वो प्रोसेस मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हो सकता है। जैसे मैं तो बोल के रखा हूँ कि बहुत सारे प्रोसेस है क्लाइंट लाने का। ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि भाई ऐसे ही जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ इसमें आएगा। देखो कुछ भी रूल नहीं होता है। ठीक है। ऐसे थोड़ा सा आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है, उसके बाद आपको लग जाना है, सीधी बात है। ठीक है। अगर आप नहीं मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा एकदम से, 100% गारंटी। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा आज। एक एआई को यूज़ करेंगे, चैट जीपीटी। ठीक है। ये देखो, अगर आप सोचोगे कि किसी भी लोगों को मैं रिप्लाई रीच आउट कर दूंगा और उसमें से मेरे को क्लाइंट आ जाएगा, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, राइट। हर मतलब सारे सर्विस प्रोवाइडर, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है उनका सारे लोग क्लाइंट तो नहीं बन सकते ना। तो इस हिसाब से हम लोगों को देखना पड़ेगा कि आप अगर किसी मार्केटिंग एजेंसी हो, बा आप एक मार्केटिंग एक्सपर्ट हो, तो आप किसको सर्विस देना पसंद करोगे, और आपको क्या लगता है कि कौन सा नीश में जाने के बाद मेरे को अच्छा रिजल्ट मैं दे सकता हूँ, लॉन्ग टर्म उनके साथ काम कर सकता हूँ। ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा। बट हाँ, अभी तो हम लोगों के पास एक टूल मौजूद है, जिसको बोला जाता है चैट जीपीटी, राइट। तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं, राइट। तो चलो हम थोड़ा सा रिसर्च करके दिखाते हैं कि कैसे। जैसे मानिए मैं अभी मार्केटिंग में हूँ। ठीक है। तो मैं मार्केटिंग का ही मतलब उठा रहा हूँ एग्जाम्पल। बट आप अपने हिसाब से, आपका जो भी नीस है, आपका जो भी स्किल है, उस हिसाब से आप नीस को फाइंड आउट करके रीच आउट करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। तो चलो, मैं देखो मैं लिख रहा हूँ, एकदम सीधी बात लिखो। आई एम ए मार्केटिंग expert and I want to get client, so please give me an idea of different different niches। चलो एंटर मारो, देखते हैं क्या आता है। देखिए, आ रहा है ना भाई। ये जो इतने सारे भाई निशेस है, क्या आपको लगता है कि जिस टाइम मैं पूछा था कि आप बोलो तो भाई आप कौन सा निश में जाना चाहते हो, आपके पास शायद दो तीन निश थे माइंड में।
बट अभी आप देखो, आपको बहुत सारे नीज मिल गया ना, हेल्थ केयर, वेलनेस, इसमें भी माइक्रो नीज मिल रहे हैं लाइक। तो उस हिसाब से रियल एस्टेट मिल गया, उसके बाद ई कॉमर्स मिल गया, उसके बाद इधर से आया आपका टेक्नोलॉजी बेस, एजुकेशन, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म, फाइनेंस, लीगल सर्विसेज, creative and entertainment, home service, non-profit and charitable organization, automotive, fashion and lifestyle, फूड एंड बेवरेज, हेल्थ एंड ब्यूटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रॉडनेस। और ब्रॉडनेस के अंदर ही आपका जो आता है वो माइक्रोनिस हो गया। पर मैं आपको इस मतलब देखो, अभी तो 24 चल रहा है, ठीक है, आपको भी पता है कि बहुत बूमिंग फेज में है पूरा एकदम, कि घर बैठे पैसा कमाना, इधर आपका मतलब मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी फ्रॉम द इंटरनेट मार्केटिंग, all things are like going, I mean entirely booming, right? So that's why I'm just requesting to you, go ahead with the micro niches, right? सो आपको माइक्रो निशेस में जाना पड़ेगा। अगर माइक्रो निशेस में जाएंगे ना, आपको उधर ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको क्या लगता है पूरा इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में आप अगर देखोगे कि हेल्थ एंड ब्यूटी इसमें कितने सारे लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे, कर रहे हैं ना, बट फिर भी काम मिल रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ। देखो भाई, कितना आबादी है भाई, बोलो तो सिर्फ इंडिया का सोचो, 150, ठीक है, करोड़। तो उस हिसाब से आप अगर एक बार देख देख लोगे कि पूरा वर्ल्ड में कितना हो सकता है, 800 बिलियन, ओके, मतलब अप्रोक्स बोल रहे हैं। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं ना कितने सारे बिजनेस ऑलरेडी मौजूद है जो ऑनलाइन में अभी तक आया नहीं। तो ये जो चीज़ है ना, जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना ही आपको मतलब इसका डिमांड भी उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि आप अभी धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आ रहा है भाई कि मार्केटिंग इज ए इन्वेस्टमेंट, नॉट एन एक्सपेंस, राइट? So they are also ready to invest on the marketing, right? So you don't have to worry about this part, okay? You just learn your skill expert to premium level, and you will be able to provide them the good amount of service, right? Okay, so एक्चुअली ये जो मतलब जॉनरा जो बताया ना भाई, इस सारे चीज़ को आप नोट डाउन करके रखिए माइंड में, मतलब स्टोर कर लीजिए। और ये सारे सिस्टम ना आपको बहुत अच्छा से हेल्प करेगा। अगर देखो, हम अगर ऐसा बोलते हैं कि रियल एस्टेट में भाई काम मतलब ढूंढेंगे, आप ढूंढ सकते हैं, बट क्या है भाई, जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप वहाँ पे जाके कुछ टिक सकते हो ना? नहीं ना, आप बिगिनर हो। तो आपको ऐसा एक नीश चाहिए जहाँ पे आपको क्या लगेगा बोलिए तो, वहाँ पे आपका मतलब एज सुन एज पॉसिबल आपको कुछ रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मानो आप रीच आउट कर रहे हो, 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, उसके बाद 4-5 महीने के बाद एक लाइन मिला, तो आप तो थोड़ा सा नेगेटिव फील करोगे ना कि भाई हो पाएगा कि नहीं। अगर ऐसा कुछ न्यूज़ मिल जाए जहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम 1 महीने करने के बाद आपको रिजल्ट मिल गया, तो क्या है, पॉजिटिवनेस आ रहेगा। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि भाई ज़्यादा टाइम ना लगा के आपको काम करना है। ठीक है, तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो तो स्लोली स्लोली जाएगा ना। तो ये हो गया आपका एक प्रोसेस। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक बार नया टैब ओपन करेंगे। इधर हम लोग देखेंगे क्या बोले थे कि हाउ वी कैन फाइंड द क्लाइंट फ्रॉम द गूगल मैप, राइट? ऐसे बोले थे ना कि कैसे गूगल मैप से हम लोग क्लाइंट को फाइंड कर सकते हैं और उनके साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि इंटीरियर डिज़ाइन, ओके। तो आप मानो इंटीरियर डिज़ाइन, मैं मान रहा हूँ कि बेंगलोर का इंटीरियर डिज़ाइन के डिज़ाइनर के साथ मैं काम करना चाहता हूँ। आप कोई भी लोकेशन उठा सकते हैं। आप अगर चाहते हो कि यूनाइटेड स्टेट में कुछ सिटीज़ को आप टारगेट कर सकते हैं। तो इंटीरियर डिज़ाइन इन बेंगलोर, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा, देन आपको रीच आउट कर दीजिए। जैसे रीच आउट कर रहे हैं ना आप, यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारे ऐड। देखो, ये हो गया गूगल ऐड, स्पॉन्सर ऐड, सारे कुछ दिखेगा ना। थोड़ा सा आप ये करो, ओके, ऐसे नहीं दिखा रहे अभी, तो आपको जाना है मैप में। तो इधर मैप में आना चाहिए।
जैसे मैप में आओगे, देखो अभी अभी क्या दिखा रहे हैं, बेंगलोर में जितने सारे इंटीरियर डिज़ाइन जो सर्विस प्रोवाइड करता है उन लोगों का लिस्ट मिल गया आपको। ठीक है, तो अभी आपका जो काम रहेगा, जैसे उन लोगों को रीच आउट करना, जैसे मैं इसका एक बार देख रहा हूँ कैसे प्रोसेस देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ वो प्रोसेस एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप किसी भी नीश में किसी भी इंडस्ट्री में आप फाड़ सकते हो भाई। तो चलो इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक किया उनका क्या क्या मेरे को मिला, यहाँ पे मिल गया इंटीरियर डिज़ाइन, उनका सारे बिजनेस का इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल गया, अभी तक ओपन है भाई। ठीक है, उसके बाद उनका फ़ोन नंबर मिल गया, उसके बाद उनका एड्रेस मिल गया ना। ओके, बहुत सारे फ़ोटोज़ है ऑलरेडी देकर रखे हैं, 4.5 रिव्यूज़ मिल गया, क्या क्या बोले कैसे बोले वो सारे कुछ मिल गया, राइट। तो इनका क्या क्या लग सकता है, इनका डिज़ाइनर लग सकते हैं, इनका वेबसाइट डिज़ाइन लग सकता है, वेबसाइट एसईओ लग सकते हैं, इनके जो वीडियो बनता है ना ऐड चलाने के लिए उसका, वो सब लग सकते हैं, राइट। और एक चीज़ आपको मिलेगा, देखो इंस्टाग्राम मिल गया, इधर लिंक्डइन मिल गया, ठीक है, उनका वेबसाइट मिल गया, सारे कुछ। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक मैसेज क्राफ्ट करना ज़रूरी है, जो मैसेज में लिखना, मतलब जो मैसेज मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसे मतलब रीच आउट, जो कोल्ड डीएम होता है ना, तो उस टाइप का एक मैसेज आपको रेडी करके रखना पड़ेगा। और उसके बाद उनको आपको दो तरीके से आप कॉल, मतलब उनको रीच आउट कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका कॉल, अगर आप बिगिनर हो, आपके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है आपका काम को, आपका सर्विस को लेके, मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि भाई आप कोल्ड कॉल करो, मतलब उनका कॉल में जाके उनको डायरेक्ट रीच करना। क्योंकि भाई अगर एक करना जाओगे, करने के लिए जाओगे ना, आप आप गाली खा को मतलब वापस आओगे, सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं सेल्स का एस भी नहीं पता। ठीक है, कि सेल्स कॉल होता कैसे है, लोगों को ना भी के बिकवाना, तो वो सारे कुछ होता है भाई सेल्स प्रोसेस में। मैं सिखाऊंगा बट अभी तो मैं नहीं सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं एक पार्ट पार्ट करके आपको सिखाने की कोशिश जारी रख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जितना सिखा रहा हूँ उतना सीखिए। आप क्या करोगे पता है, आपको लेना है इसका नाम, सारे कुछ आपको एक एक्सेल शीट बनाना है। ठीक है, अगर आपके पास वो एक्सेल शीट आप बना सकते हो तो बहुत बढ़िया, आप इंटेलिजेंट हो। अगर नहीं बना सकते हो, ठीक है, मेरे को बोलिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके। इसके बाद आपको जाना है उनका साइड में, उनका सारे जो पेज है, जैसे इंस्टाग्राम पेज और आपका फेसबुक एंड लिंक्डइन, वहाँ पे जाके आपको मैसेज करना है। ठीक है, और मैसेज, अगर मैसेज टेम्पलेट आप चाहते हो तो मेरे को कमेंट करना, मैसेज टेम्पलेट बोल के मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपका थोड़ा सा मतलब पेशेंट है तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। मैं इसका मतलब जितने भी क्लाइंट फाइंडिंग ओए है उसको सारे कुछ वीडियो बनाने दीजिए। मैं आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैं मैसेज टेम्पलेट कैसे बनाना है और कैसे एक अच्छा मैसेज टेम्पलेट बनाना है, कैसे मतलब रेडीमेड में बना के वीडियो बना के आप लोगों के लिए मैं डायरेक्ट गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करके मैं रखूँगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को ईज़ी पड़ सके। मतलब मेरा चैनल पे अगर आ रहे हो तो आपको किसी भी हालत में कोई तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं इसको रेडी करना चाहता हूँ और आप लोगों को मैं साथ चाहता हूँ। ठीक है, और अगर आपको प्रोसेस आपको मिला है, अच्छा से आपको लग रहा है कि ये ऑथेंटिक प्रोसेस है, क्योंकि मेरे लिए बहुत ऑथेंटिक है, मैं बहुत सारे क्लाइंट उठाया हूँ, बहुत सारे मीटिंग बुक किया हूँ, अच्छा से अभी तक इस मेथड को मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो लोग कर रहे हैं। बट हाँ, इसका इनके पास बहुत सारे कॉल जाता है, बट आपको ना मैसेज करना अच्छा से करना है, ऐसा नहीं कि पूरा सेल्स कर रहे हो, नहीं। थोड़ा सा उनको देखना है क्या कमी है, कैसे क्या कर सकते हो आप उनके लिए, मतलब पूरा बिजनेस पर्सपेक्टिव से समझना है आपको। मानो जिस टाइम ना, एक बात बता दो, जिस टाइम किसी को रीच आउट करने के लिए जा रहे हो, देखो रीच आउट करना और लड़की पटाना भाई दोनों सेम है, आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो जिस टाइम आप जा रहे हो किसी को रीच आउट करने के लिए, उस टाइम उनके बारे में सारे लो फॉल्स, सारे पॉजिटिव थिंग्स, सारे नेगेटिव थिंग्स, सारे कुछ पता होना चाहिए, ताकि उनको किसी भी हालत में उनको मतलब बोल सको।
और उसको रिमाइंड कर सको कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, इसके लिए आपका बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग काम कीजिए। अगर किसी भी तरह प्रॉब्लम आ रहे हैं तो तुरंत भाई आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर मैसेज टेम्पलेट का नीड है तो मेरे को बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आके मैसेज टेम्पलेट लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ऑलरेडी मैं मैसेज टेम्पलेट बहुत सारे मतलब दिया हूँ, बट फिर भी एक मैसेज टेम्पलेट के लिए मैं एक मतलब प्लेलिस्ट बनाऊंगा जहाँ पे मैसेज कैसे बनाया जाता है बहुत तरह का, और कैसे कैसे आप लोगों को मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब कैसे मैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, सारे कुछ मैं बताऊंगा, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसको कॉल करते रहिए। देखो किसी भी न्यूज़ में आप रीच आउट कर रहे हो, मिनिमम एक आपका एक रूल होना चाहिए कि मैं पर डे हिसाब से 15 लोगों को मैं रीच आउट करूँगा, पर डे हिसाब से 100 लोगों को रीच आउट करूँगा, जो भी है आपका वो कांस्टेंट रहना चाहिए, मिनिमम 21 डेज। आप करके देखिए, अगर आपको नहीं मिल रहा है ना मेरे को बोलिएगा, अगर उसके बाद मैं आपको आके गाइड करूँगा गारंटी, क्योंकि ये मिलेगा भाई। बहुत सारे लोगों का पता ही नहीं है भाई कैसे बिजनेस लाते हैं भाई। वो लोग बिजनेस खोल के बैठ जाते हैं पर वो लोग मार्केटिंग नहीं करते भाई। वो लोगों का डिज़ाइन सही नहीं, आप जाके देखिए ना उनका इंस्टाग्राम में, उनका डिज़ाइन सही नहीं, उनका वीडियो अच्छा नहीं, वो फ़ोन से डाल के दे दिया। ठीक है, आपको तो ऐसा नहीं बोल रहे कि आप पहले लाख रुपए का मतलब लाखों रुपए का मतलब ये उठाओ, प्रोजेक्ट उठाओ, नहीं भाई। थोड़ा अफोर्डेबल रखो, थोड़ा मतलब अच्छा अच्छा वाला एक अफोर्डेबल रखो। अगर आपके पास स्किल है तो उस स्किल को अफोर्डेबल में बेच बेच के एक नेटवर्क बेस बनाओ। उसके बाद उस नेटवर्क के ऊपर डिपेंड होकर आप बड़ा मतलब उससे बड़ा नेटवर्क को पकड़ो। तो इस हिसाब से आपका बिजनेस और आपका स्किल बढ़ते जाएगा, आपके पास लोग जुड़ते जाएगा, पूरा सिस्टम प्रोटोकॉल बनते जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप आओ मार्केट में, अच्छा से चार्ज करो, आपका पूरा सिस्टम जमाओ, अच्छा से करो, कौन मना कर रहे। ठीक है, बट आपको करना पड़े, यू हैव टू डू, राइट, यू हैव टू डू इट। सो डोंट वरी मैन, if you want to grow yourself, so yeah, you should to do, right? And you, if you have any kinds of problem related to the like online earning and how to do the reach out to client, I mean to get the clients, all things, right? Do you have any kinds of problem, you don't have to worry about these things, just reach out to me, and I'm really really happy to help you, right? Because you're my brother, man. So let's do it. एंड एंड एक्चुअली अगर आप लोगों को मतलब कुछ भी अगर रिजल्ट आपको मिलता है, अगर किसी ने कंसिस्टेंटली अगर इसका काम करके किसी भी टाइप का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिला और आपको क्लाइंट मिला, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ ड्रॉप द मैसेज ऑन आवर मैसेज बॉक्स, आई मीन कमेंट बॉक्स, राइट? एक्चुअली आई विल बी रियली रियली हैप्पी, बिकॉज हम सिखा रहे हैं ना भाई आप लोगों को। तो इस हिसाब से जो सिखा था ना भाई, उसको अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स सुनने के लिए मिलता है ना भाई, वो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है उनको। मतलब इतना परेशानी झेल के लोग सिखा रहे हैं, मतलब वो तो खुद कर रहे हैं बट फिर भी आपको सिखाने के लिए वो जारी रख रहे हैं, मतलब उनका प्रोसेस, राइट, उनका ट्राइंग और जो भी है टाइम दे रहे हैं। तो इतना तक तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ आप लोगों के लिए भाई, राइट? तो प्लीज़ डू इट मैम। ओके, थैंक यू सो मच, चलो बाय।